महिला ने जानबूझकर उस हार को टुकड़ों में तोड़ दिया जो उसके पति ने उस चालाक महिला को दिया था। फिर उसने चालाक महिला को उसके सामने ही सोफे पर धक्का दे दिया। उसे लगा कि इस बार उसका पति जरूर अपनी प्रिय चालाक महिला का बचाव करेगा और फिर उसकी ओर तलाक का समझौता फेंक देगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पति ने बिल्कुल भी स्क्रिप्ट का पालन नहीं किया। उसने तुरंत कहा कि वह हार 2 मिलियन युआन का था और उस पैसे को साल के दूसरे आधे हिस्से के लिए उसके जीवन खर्च से काट लिया। महिला और चालाक महिला दोनों स्तब्ध रह गई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके संयुक्त अभिनय के बाद वे न केवल आसानी से तलाक लेने में असफल होंगी बल्कि उनकी अनुबंधित शादी को जबरदस्ती और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। पता चला कि बस कल ही चालाक महिला विदेश में पढ़ाई करके वापस लौटी थी। दादा ने आदमी को उसके गृहनगर वापस बुलाया ताकि उनका मेल करा सके। उसने उनके कमरे के दरवाजों पर नाम की पर्चियां भी लगा दी। उस रात जब महिला सोने के लिए वापस गई उसने दरवाजों पर नाम की पर्चियां देखी। उसने सोचा कि यह उसके पति को चालाक महिला के साथ मिलाने का एक अच्छा मौका है, इसलिए वह चालाक महिला के कमरे में जाकर सो गई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह अंदर गई दादा तेजी से वहां आ गया। उसने जानबूझकर दोनों कमरों की नाम पर्चियां बदल दी, उम्मीद करते हुए कि सीईओ गलती से रात में चालाक महिला के कमरे में चला जाएगा। हालांकि चालाक महिला के मन में भी दादा जैसा ही विचार था। वह रात में सोने के लिए अपना कमरा ढूंढने आई। वह सीईओ के नाम वाली पर्ची वाले कमरे में घुस गई, यह सोचकर कि उसे मौका मिल जाएगा उसके करीब आने का। लेकिन जैसे ही वह रजाई के नीचे गई उसे लगा कि कुछ गलत है। अगले ही पल कमरे में दोनों महिलाओं की चीखें गूंज उठी। इस बीच सीईओ और भी ज्यादा अजीब स्थिति में था। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा उसने बदली हुई नाम पर्चियां देख ली, इसलिए उसने उन्हें वापस बदल दिया। फिर वह अपने बेडरूम में वापस गया और नहाया। वह उस दिन के भोज में महिला का बचाव करने की योजना बना रहा था। महिला के मन में भी उसके लिए कुछ स्नेह विकसित हो चुका था। वह उनके रिश्ते को सुधारना चाहता था। लेकिन उसने पूरी रात इंतजार किया और उसकी पत्नी कभी वापस नहीं आई। अगली सुबह वह उठा और जल्दी से उसे ढूंढने गया। लेकिन दरवाजे पर उसकी मुलाकात दादा से हुई। सीईओ को अपनी पत्नी को ढूंढने जाते देख दादा ने तुरंत सोचा कि वह और चालाक महिला एक साथ हो गए हैं। लेकिन अगली ही पल चालाक महिला और महिला बगल के कमरे से बाहर आई थकी हुई। दादा और सीईओ दोनों ही उलझन में पड़ गए। पता चला कि कल रात बिस्तर में मिलने के बाद महिला ने मौका पाकर चालाक महिला को बताया कि उसकी सीईओ के साथ शादी वास्तव में एक अनुबंध थी। सीईओ ने उससे केवल चालाक महिला को जलाने के लिए शादी की थी, इसलिए वह उन्हें मिलाने की कोशिश करना चाहती थी। वह मुआवजे की एक रकम से संतुष्ट हो जाएगी। तभी चालाक महिला को एहसास हुआ कि महिला उसके पक्ष में है। उसने तुरंत वादा किया कि अगर वह उसे सीईओ के साथ मिलाने में सफल होती है तो वह उसे एक बड़ा तलाक समझौता देगी। इसलिए दोनों ने पूरी रात अपनी योजना बनाई। महिला को पता चला कि वह हार आदमी द्वारा चालाक महिला को दिया गया उपहार था। फिर उसने मौका पाकर चालाक महिला से झगड़ा करने का नाटक किया। सचमुच आदमी शोर सुनते ही तुरंत वहां आ गया। महिला ने मौका पाकर हार तोड़ दिया। फिर उसने चालाक महिला को जोर से धक्का दिया। लेकिन जब आदमी ने यह देखा तो उसने सोचा चालाक महिला की वापसी ने जरूर महिला को असुरक्षित महसूस कराया होगा। और क्योंकि दादा चालाक महिला का इतना पक्ष लेते थे महिला बस जलन महसूस कर रही थी। वह जितना ज्यादा हंगामा करती उतना ही यह साबित होता कि वह ऐसा महसूस कर रही थी। लेकिन आदमी ने उसे सांत्वना नहीं दी। वह जानता था कि उसकी कमजोरी पैसा है। उसने तुरंत उससे कहा कि वह उसे 2 मिलियन युआन का मुआवजा दे जब तक कि वह उसे पति न कहे। एक पति कहने की कीमत 10,000 युआन मानी जाएगी। ये सुनकर महिला हैरान रह गई। लेकिन भुगतान से बचने और जल्द तलाक लेने के लिए उसे मुस्कुराना पड़ा और उसकी खुशामद करनी पड़ी। जब सीईओ के चेहरे पर पति कहे जाने पर खुशी देखी गई तब चालाक महिला को एहसास हुआ कि सीईओ शायद महिला से प्यार करने लगा है। उसने दादा से कहा कि वह उन्हें साथ रहने देना चाहती है। हालांकि दादा दृढ़ था। उसने दावा किया कि चालाक महिला ही एकमात्र पोती वधू है जिसे वह चाहता है, अन्यथा वह बेहद निराश होगा। वह अचानक दिल से टूट गया। फिर उसने चालाक महिला से कहा कि वह सीईओ के घर में आकर रहे। बचपन से दादा द्वारा पाली गई होने के कारण उसे उसकी बात माननी पड़ी और सीईओ के घर में आकर रहने लगी।